तो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। फिर से आपके सामने लेकर आ गए हैं नए वीडियो के साथ और नए जोश के साथ, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने के लिए। सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। अगर हम मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें, पीडीएफ की अगर बात करें तो पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी कहाँ पर? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल क्या है टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो सभी लोग क्या करेंगे, चैनल को एक बार शेयर कर देंगे, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर देंगे। सभी लोग, जितने भी लोग हैं, सभी लोग वीडियो एक बार शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चे, सभी लोग, ठीक है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। सभी लोग अच्छी तरीके से तैयार हो जाइए, तैयार हो जाइए पढ़ने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए, ताकि हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बता पाएँ और समझाने का प्रयास कर पाएँ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। तो जितने भी लोग जुड़े हैं सभी लोग बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हम पढ़ने क्या वाले हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले हैं और प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर 2022 सेट 1 को सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसको हम आपको रिवाइज कराएंगे। सभी लोग क्या करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे और जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उसको वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है ना। इसमें समय आपको 3 घंटे 3 आवर्स 15 मिनट दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 100 नंबर का होगा। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अब चलिए पेपर की ओर चलते हैं, पेपर को थोड़ा बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि पैसेज को कैसे सॉल्व करना है और जो भी चीज़ें, जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। एकदम बेहतरीन ट्रिक से हम आपको बताएंगे ताकि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और आप कर भी पाएँ, ठीक है ना। तो अगर आप कर पाएंगे तभी एग्ज़ाम में आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या है हमारे पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द, क्या कर रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक है ना। मतलब इस पैसेज को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए। कैसे पढ़िए? ध्यान पूर्वक, ठीक है ना। इस पैसेज को क्या करिए, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक क्या करिए, पढ़िए और क्या करिए, उसका उत्तर दीजिए, ठीक है ना। सभी लोग इसका उत्तर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो सभी लोग बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जैसे इसमें आपको दे दिया कि इट इज़ ओनली अंडर एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, ठीक। अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ नोबल इंटेंशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्स एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स proves his worth even in times of adversity. He faces the adversity with his strong will and determinations. If he has a will to do things and nothing can stand his way, he can conquer all obstacles to achieve his mission since his objective is noble and worthy, ठीक है ना। करने का मतलब आप इस पैरा जो पैसेज आपको दिया है ना, आपको कैसे सॉल्व करना है, इस चीज़ को हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो सभी लोग बस क्या करिए, दबाकर वीडियो को लाइक करिएगा, सभी लोग लाइक करिएगा, ठीक है ना। और जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो रहा है। तो जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि व्हाट इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे हम कह रहे हैं इसमें आंसर आपको नहीं दिया है, ठीक। जब आंसर आपको नहीं दिया है तो कैसे सॉल्व करना है, तो आपको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का एकदम बेहतरीन ट्रिक हम आपको बताएंगे, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, तभी आप लोग समझ पाएंगे, अन्यथा समझ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो इसमें अगर आप देख रहे हैं तो क्या कर रहा है कि व्हेन इज द रियल मैन डिस्कवर्ड, तो ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए आपको रियल मैन डिस्कवर्ड यहाँ पर दिख जाए, क्या दिख जाए, रियल मैन डिस्कवर्ड जहाँ पर दिख जाए ना, उस पैराग्राफ को आपको पूरा क्या करना है, छाप देना है। क्या करना है, छाप देना है, ठीक है ना। उस पैराग्राफ को आपको पूरा क्या कर देना है, छाप देना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आपको दिख जाए
इट इज़ ओनली एडवर्स सर्कमस्टांसेस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, अ मैन ऑफ करेक्टर ऑफ नोबल इनिशिएशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर रियल मैन डिस्कवर्ड आएगा ना, इस पैराग्राफ को उठाइए और यहाँ पर तक पूरा छाप दीजिए, आपका पहले का उत्तर कंप्लीट। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैन प्रूव्स इज वर्थ इवन इन दिस एडवर्सिटी, आपके लिए हो जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। अ मैन ऑफ करेक्टर ऑफ नोबल इनिशिएशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्स और वर्च्यू सेल्फलेस सर्विस टू अदर्स प्रूव्स हिज मेटल इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। जहां आपको एडवर्सिटी दिख जाए उस पर अगर आपको छाप देना है। सेम टू सेम आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है। सेम टू सेम आपको सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, चलिए सी नंबर की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट क्या कर रहा है। हु कैन क्यूर हिज मिशन, तो ये क्वेश्चन है आपके पास, इसको भी अच्छी तरीके से उसी तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद ई नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है। विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश, इसका क्या हो जाएगा सेल्फलेस, क्या हो जाएगा सेल्फलेस। ठीक है ना, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्या हो जाएगा माइजरी, का मतलब क्या होगा इस पैसेज में। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा एडवर्सिटी। एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है विभिन्नता, क्या होता है विभिन्नता। ठीक, ये आपके लिए हो जाएगा। तीसरे नंबर में व्हाट डज द वर्ड ऑब्स्टिकल्स मीन इन द पैसेज, पैसेज में ऑब्स्टिकल्स का मतलब क्या है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो एकदम अच्छी तरीके से हम आपको बता रहे हैं। सभी लोग क्या करेंगे वीडियो को शेयर कर देंगे मेरे प्यारे बच्चा, सभी लोग वीडियो को क्या कर देंगे एक बार अच्छी तरीके से शेयर कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे आपको बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक, चलिए सेक्शन बी की बात करेंगे। सेक्शन बी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से भी आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक, 10 नंबर मिलेगा। और आर्टिकल है, क्या है आर्टिकल है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, वेरी सिंपल सा टॉपिक होता है जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो आपके लिए आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल देखिए, राइट एन आर्टिकल एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। इसमें क्या कह रहा है कि आप 100 से 150 शब्दों में क्या करिए इसका एक आर्टिकल लिखिए। आर्टिकल मीन्स क्या होता है लेख। जैसे हमने आपको कह दिया कि मैन, व्हाट इज मैन, आदमी क्या है, तो आप समझिए आदमी क्या है धरती पर चलने वाले एक बुद्धिजीवी प्राणी हैं। इन्होंने क्या क्या खोज की, कैसे रहते हैं, तो आप अपना ही एग्जाम्पल लेकर उस पर क्या एक लेख लिख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे इसमें दे दिया पहला टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, हमारी जो लोकतांत्रिक वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है आपके लिए। ठीक, लोकतांत्रिक महत्व के बारे में पूछ रहा है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, अगला देखेंगे। अगला आपके लिए क्या दिया, 3 आपको दिया जाएगा, एक आपको करना होगा। ठीक है ना, अगला आपको दिया है, क्या दिया है ध्यान दीजिएगा, डोवरी सिस्टम। डोवरी सिस्टम आपके लिए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्या है, अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। योर विजन इन लाइफ, आपके जीवन में लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो जीवन का लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए क्या है जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए अगला टॉपिक हमारा आता है लेटर लिखने के लिए। इसमें भी आपको टोटल 10 नंबर दिया जाएगा। कितना 10 नंबर दिया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से टॉपिक होते हैं आपके लिए, तो सभी लोग सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। अगर आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप देखिए जैसे जो कोई भी अगर लेटर लिखने के लिए कहता है ना, तो लेटर लिखने के लिए कहता है तो आपको क्या करना है, उसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, लेटर लिखने के लिए कहता है तो आप अपने से भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने से भी लिख सकते हैं कि लेटर जो चीज़ पूछ रहा है वो आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है ना, जैसे इसमें दे दिया, क्या दे दिया, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द नेशनल डेली शोविंग योर कंसर्न योर हाई राइज वाटर टैक्स, यानी कि जो वाटर टैक्स है ना, वाटर टैक्स। ठीक, यानी कि अगर वाटर टैक्स की बात करें आपको हिंदी में हम बताएं तो पानी पर लगने वाला कर, पानी पर लगने वाला, ठीक है ना,
तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, लगने वाला कर। ठीक, टैक्स मीन्स क्या होता है, कर होता है। सरकार हर एक किसी पर आप कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उनकी, तो आपसे वह टैक्स लेता है। आंसर देखिए, टू द एडिटर। ठीक, डेटेड यहाँ पर हो जाएगा, डेट आपको डाल देनी है। यहाँ पे आपको एड्रेस डाल देना है, इंडियन एक्सप्रेस 28 kg मार्ग, न्यू दिल्ली। कंसर्न्स ओवर राइज इन वाटर टैक्स इन ओवर माइक्रोपोलिस। ठीक, तो आप लिखेंगे डियर सर या मैडम। डियर आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डियर आपको यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इतना लिखेंगे डियर सर या मैडम। उसके बाद आपके लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना, जो भी आपको प्रॉब्लम्स दिख रही हैं वो सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर लिखना होगा। ठीक, सारी प्रॉब्लम, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके सामने होंगी सारी प्रॉब्लम्स को आपको लिखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है थिंकिंग यू, योर सिंसियरली, प्रेसिडेंट अशोक नगर रेजिडेंट्स एसोसिएशन। ठीक, तो इस तरीके से आपको पूरा करना है। ठीक है ना, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं। तो उसके बाद क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू एनेबल योर स्टडी फर्दर। यानी आपको एक फ्री स्टूडेंटशिप अवेलेबल करानी है। ठीक, प्रिंसिपल से, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल से लिखेंगे आप कि टू द प्रिंसिपल इलाहाबाद इंटर कॉलेज प्रयागराज फॉर फ्री स्टूडेंटशिप टू फर्दर स्टडी, मतलब मुझे आगे स्टडी के लिए मुझे आपको फ्री स्टूडेंटशिप दीजिए। ठीक है ना, मतलब मुझे आप फ्री में पढ़ाई करवाइए एक तरीके से। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे सर या मैडम। ठीक, लिखेंगे मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट मैं आपको बहुत ही विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन योर कॉलेज। मैं आपके कॉलेज के कक्षा 12 यानी क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। किसका, क्लास 12th का स्टूडेंट हूँ। ठीक, माई इकोनॉमिकल कंडीशन इज़ वेरी पुअर, मेरी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो मेरी आर्थिक स्थिति, यहाँ पर बात करें तो आर्थिक स्थिति जो आपकी है क्या है, बहुत ही क्या है, खराब है। सो इसलिए आई एम अनेबल टू पे माई ट्यूशन फीस माई कॉलेज ऑफ कॉलेज, मतलब इसलिए मैं अपनी कॉलेज की ट्यूशन फीस को पे करने में असमर्थ हूँ। ठीक है ना, देयर फॉर इसलिए रिक्वेस्ट यू टू काइंडली फी माई स्टूडेंटशिप, मेरी जो स्टूडेंटशिप है उसको मेरी फ्री करिए। ठीक, सो दैट, ताकि माई फर्दर स्टडी इज़ गोइंग ऑन, मेरी जो स्टडी है लगातार चलती रहे। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ऑन दैट वेरी काइंड वर्क यूर ऑबिडियंटली XYZ क्लास 12। ठीक है, आपको ये करना है। उसके बाद आता है सेक्शन सी, जिसे आप क्या कहते हैं, ग्रामर कहते हैं। ठीक है ना, ग्रामर वाला पार्ट आपके लिए आ जाता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक, पहला क्वेश्चन कि द कंट्री रूल्ड बाय द किंग, क्या हो जाएगा, द कंट्री, क्या जाएगा, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, ऐसी कंट्री जो राजा के द्वारा बनाई गई हो तो क्या कहेंगे, मोनोरकी कहेंगे। ठीक है ना, अगला द फ्रेज एट स्ट्रेस मीन्स, स्ट्रेस मीन्स का मतलब क्या होता है, तो क्या हो जाएगा, रैपिडली, क्या हो जाएगा, रैपिडली, इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यूसली, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली। ठीक है ना, द सिनोनिम्स ऑफ लाउडेबल मतलब बहुत तेज, क्या, बहुत तेज। इसका अगर सिनोनिम्स आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रेज वर्दी, क्या हो जाएगा, प्रेज वर्दी। ठीक है ना, चलिए वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका अगर देखेंगे तो इसमें इरर कहाँ है, हिज में इरर है। ठीक है ना, द एंटोनेम्स ऑफ स्टेल इज, स्टेल इज का एंटोनेम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फ्रेश, क्या हो जाएगा, फ्रेश। ठीक है ना, पांचवा नंबर में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू इनडायरेक्ट स्पीच, किसी को एक इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। तो जैसे यू सेड टू हिम, आपने मुझसे कहा, आर यू अ फूल, क्या आप मूर्ख हैं, तो यू टोल्ड हिम दैट ही इज़ अ फूल। ठीक है ना, ये आपको करना है। ठीक है ना, द टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, गो अवे एट वंस। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू गो अवे एट वंस। ठीक, सिंस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, तो शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड का कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो शीला मस्ट वर्क हार्ड इफ शी वांट टू सक्सीड। ठीक है ना, चलिए वी ईट टू लाइव, मुझे जीने के लिए खाना चाहिए, तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है। तो कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा,
सभी लोग अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आपको बताते हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ये भी है। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, किसी एक को आपको चेंज करना है जो आपको कोष्टक में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ, बताने का प्रयास करते हैं क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे इसमें दे दिया वी ईट टू लीव, क्या हो जाएगा वी ईट सो दैट, ताकि वी कैन लीव, हम जी सकें, ठीक है ना। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे स्विच ऑफ द फैन, इसका पैसिव वॉइस आपको बनाना है, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए एवरी रोज हैज़ अ थॉर्न, इसका निगेटिव सेंटेंस आपको बनाना है, देयर इज अ नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी ऐसा कोई गुलाब नहीं है जो क्या होगा, बिना कांटों का होगा। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो 5 शीप आर ग्रेजिंग, ठीक। ही स्पेक्टिकल्स इज न्यू, तो क्या हो जाएगा ही स्पेक्टिकल्स आर न्यू, ठीक है ना। यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर वन सेंटेंसेस, मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है ना। तो बोर्न, बोर्न ये आपको हो जाएगा बोर्न, ही वाज बोर्न इन दिल्ली। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर बोर्न इन डिस्टिंक्ट प्लैनेट्स, चेक चेक, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चेक का यू मस्ट चेक योर पॉकेट्स बिफोर वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक। और एक चेक का मतलब जिससे आप पैसा निकालते हैं। ट्रांसलेशन आपको कर लेना है पूरा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है ना, ट्रांसलेशन भी कर लीजिएगा। अब आपके लिए आता है प्रोज। देखिए प्रोज में क्या होगा कि प्रोज में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 नंबर के, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा 7 नंबर का, ठीक। कुल मिलाकर आपको ध्यान दीजिएगा 8 और 7 यानी 15 नंबर आपको इसमें मिलेगा, ठीक है ना। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दे दिया, व्हाट डिड हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट, यानी जो एम हेमल है इस लैंग्वेज के बारे में क्या बताती हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। उसके बाद अगला, व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर्स टू डू ट्रेन डगलस, ये आपके लिए हो जाएगा। बी नंबर में, व्हाई डिड द पैडलर कंसीडर द वर्ल्ड एज अ ट्रैप, ठीक है ना, जो पैडलर है, जो फेरी वाला है, वह कैसे संसार को एक चूहेदानी के समान बताता है, ठीक। चलिए उसके बाद तमाम पूछेगा, वाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट द मिल्क बूथ, क्यों साहब ने अपनी जो नौकरी थी मिल्क बूथ पर शुरू की, ठीक है ना, आपसे पूछेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे स्टैंजा, देखिए पोइट्री की बात करेंगे, पोइट्री में आपसे क्या पूछेगा, पोइट्री में पूछेगा एक स्टैंजा दे देगा, क्या दे देगा, एक स्टैंजा दे देगा, जिसमें आपको क्वेश्चन 3 क्वेश्चन दिया जाएगा, एक 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, ठीक। जिसमें से एक क्या होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा, फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक। और उसके बाद एक सेंट्रल आइडिया आपको देगा, क्या देगा, एक सेंट्रल आइडिया दे देगा, ठीक है ना, इसको आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर हम प्रोज की बात करें, सप्लीमेंट्री की बात करें, तो सप्लीमेंट्री में अगर आपको देखा जाए तो सप्लीमेंट्री में 2 क्वेश्चन आपको 4 नंबर वाले दिए जाएंगे, यानी 8 नंबर इसमें आपको मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको 7 नंबर का दिया जाएगा, 15 नंबर आपको इसी तरीके से इसमें मिलेगा। जैसे आपको प्रोज में दिया गया था उसी तरीके से आपको सप्लीमेंट्री में भी मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका पूरा मॉडल पेपर था, जो कि आपके लिए वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, ठीक, शेयर कर सकते हैं, ठीक, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो मेरे भाई बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।